Hello दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम. Today I am going to discuss this refrigeration cycle and various processes in this refrigeration cycle. ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विद पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन इंटरव्यू और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग टू गो इनटू एचवीएसी फील्ड. अगर एचवीएसी में आपको जाना है तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम और रेफ्रिजरेशन की साइकिल्स क्या होती हैं, किस स्टेज में कहाँ पर कितना प्रेशर, क्या टेम्परेचर स्टेट होती है, क्या फेज होती है रेफ्रिजरेंट की, तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है. ये बेसिक है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का. हर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चाहे वो स्प्लिट यूनिट हो, विंडो एसी हो, पैकेज यूनिट हो, डक्टेबल एसी हो या चिलर हो, सभी में ये सिस्टम यूज होता है. ये बेसिक फंडामेंटल है, ये यूज होना ही है. तो आइए समझते हैं वन बाई वन, एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा एक बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है. जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम अक्सर यूज होता है, तो देखिए इसके मेनली चार कंपोनेंट होते हैं किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में. जो मेन चार कंपोनेंट होते हैं, उसके अलावा सब्सिडरी कंपोनेंट यानी उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसको एनहांस करने के लिए, सिस्टम की लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे और भी कंपोनेंट होते हैं. बट ये चार फंडामेंटल कंपोनेंट है जो बहुत जरूरी है जानना. जैसे सबसे पहले है आपका कंप्रेसर. सबसे पहले आपका है कंप्रेसर. इस कंप्रेसर को कुछ लोग कहते हैं दी हार्ट ऑफ दी रेफ्रिजरेशन सिस्टम. इसको कहते हैं हार्ट ऑफ दी रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट है. ये है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट. ठीक. ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट है. उसके बाद में गैस जो है कंप्रेस होने के बाद जाती है कंडेंसर. कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों ये हीट एक्सचेंजर हैं. ये भी आपका एक हीट एक्सचेंजर है और आपका इवेपोरेटर भी एक हीट एक्सचेंजर है. बस फर्क इतना सा है कि इवेपोरेटर जो कोल्ड एटमॉस्फेयर है, यहां पर जो कोल्ड रीजन है, यहां से हीट को सक करता है और कंप्रेसर के थ्रू कंडेंसर इस हीट को वापस बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है. तो दोनों ही क्या है, कंडेंसर एज वेल एज इवेपोरेटर बोथ आर हीट एक्सचेंजर. बस इवेपोरेटर क्या करता है, हीट को जहां पर हमको कूलिंग करनी होती है वहां से हीट को लेता है और कंडेंसर इस हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देता है. फिर उसके बाद में आता है यहां पर थ्रॉटल वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व. एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या ऐसे काम करता है कि जो हाई प्रेशर, यहां से देख रहे हैं कंप्रेशन होने के बाद में हाई प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट है वो एकदम से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब थ्रॉटल करता है तो उसका प्रेशर डाउन हो जाता है. प्रेशर क्यों डाउन हो जाता है, इसे कहते हैं जूल इफेक्ट. ये जूल इफेक्ट की वजह से प्रेशर डाउन हो जाता है. इसको जब आगे वीडियो पढ़ेंगे, आगे फर्दर लेक्चर्स में इसको डिटेल में समझेंगे क्या क्या है ये जूल इफेक्ट. फिर घूम करके आ जाता है इवेपोरेटर. तो इनको सबको वन बाय वन अब हम एक साइक्लिक चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे होती है ये प्रोसेस. तो देखिए ये है प्रोसेस जो हमने अभी आपसे बात की कि बेसिक चार फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं इसके अंदर. चार फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं. जैसे नंबर फर्स्ट आपका है, यहां से अगर हम बात करें, ये है आपका इवेपोरेटर. इवेपोरेटर, इवेपोरेटर से निकल के जाएगा कंप्रेसर, कंप्रेसर से निकल के जाएगा आपका कंडेंसर और कंडेंसर से निकल के आएगा आपका यहाँ. अब देखिए कहां से क्या स्टेट में होगी. देखिए इवेपोरेटर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो ये चार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. इवेपोरेटर में यहां पर जो गैस होगी किस स्टेट में होगी, गैस होगी यहां पर प्योर वेपर या कहें सैचुरेटेड वेपर. सैचुरेटेड वेपर को कंप्रेसर कंप्रेस करेगा. कंप्रेस करने के बाद में किस सिस्टम में चली जाएगी, सुपर हीटेड वेपर. किस कहां पहुंच गई, सुपर हीटेड वेपर यानी गैस. अब देखिए ध्यान देने की बात है, यानी कंप्रेसर के बाद, कंप्रेसर से पहले अगर स्टेट वन कह दूं मैं, तो यहां स्टेट वन में गैस की स्टेट क्या होगी, कई बार पूछा जाता है. यानी कंप्रेसर से पहले, यानी कंप्रेसर के इनलेट पर या इवेपोरेटर के एग्जिट पर गैस की स्टेट क्या होगी, गैस की स्टेट होगी लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. लो प्रेशर हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर क्यों होगा,
क्योंकि यहां से ये हीट गेन कर रही होगी, यहां से ये हीट गेन कर रही होगी। तो क्या होगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब कंप्रेसर में गई, कंप्रेसर ने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेसर ने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद में यहां पहुंच गई सैचुरेटेड वेपर, यानी गैस अब स्टेट 2 में किस स्टेट में पहुंच जाएगी, उसका नाम क्या देंगे, देखिए हाई प्रेशर भी हो गया। अब तक सिर्फ लो प्रेशर था, अब क्या हो गया, हाई प्रेशर भी हो गया और टेम्परेचर भी हाई हो गया। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और क्या स्टेट होगी, वेपर, सैचुरेटेड वेपर। अब कंडेंसर में जैसे ही एंट्री करेगी गैस, कंडेंसर में एंट्री करेगी गैस, जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगी, यहां से हीट इससे निकलना शुरू होगी, गैस जो है कूल होना शुरू होगी, यानी रेफ्रिजरेंट हमारा कूल होना शुरू होगा। यहां पर अब इसमें से हीट बाहर निकल रही होगी, हीट बाहर की तरफ यहां पर निकल रही होगी। धीरे धीरे यहां तक आते आते कि यहां पर क्या आ जाएगी, सैचुरेटेड वेपर, और यहां से कौन सी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम वेपर टू लिक्विड स्टेट, यानी यहां से वेपर जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली पॉइंट 3 पर आकर के प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट 3 पर आकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर क्या बन जाएगा, प्योर लिक्विड, यहां पर क्या होगा, लिक्विड होगा, लेकिन प्रेशर हाई ही होगा, क्योंकि ये प्रेशर ग्राफ है, ये प्रेशर के साथ है, प्रेशर P1 से लेकर के प्रेशर P2। तो यहां पर क्या होगा, लिक्विड जो होगा लो टेम्परेचर का होगा, लो टेम्परेचर, बट प्रेशर हाई ही होगा, और क्या होगा, यहां पर लिक्विड होगा। ध्यान दें, कंडेंसर के एग्जिट पर क्या होगा, कंडेंसर के एग्जिट पर लिक्विड होगा, लो टेम्परेचर होगा, बट हाई प्रेशर होगा, सैचुरेटेड लिक्विड होगा। फिर ये थ्रॉटल वाल्व से थ्रॉटल करेगा, यहां आकर थ्रॉटल वाल्व से थ्रॉटल करेगा। मैंने क्या कहा, थ्रॉटल वाल्व में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो एकदम से एक्सपेंड करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थ्रॉटल वाल्व के बाहर लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लेकिन होगा क्या, न तो प्योर वेपर होगी न प्योर लिक्विड होगा, यानी क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होगा, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होगा थ्रॉटल वाल्व के बाद। और फिर से साइकिल शुरू हो जाएगी, फिर इवेपोरेटर में जाएगा, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर हीट फिर से गेन करना शुरू कर देगा, और जो लिक्विड था वो फिर से वेपराइज होने लगेगा, अल्टीमेटली स्टेट 1 पर आकर के फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वो प्योर वेपर में या सैचुरेटेड वेपर में। तब कूलिंग या सुपर हीटिंग क्या होती है, ये ऑलरेडी भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिंक दे दूंगा कमेंट में, उसको जाकर के देख लेंगे तो आपको फर्दर ये समझ में आ जाएगा। तो आपको फाइनली समझ में आ गया कि इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट लगे हुए हैं और 4 ही प्रोसेसेस हो रही हैं। तो उन 4 प्रोसेसेस के नाम क्या क्या होंगे, जरा उन्हें भी समझ लेते हैं कि इन 4 प्रोसेसेस के नाम क्या क्या होंगे। तो देखिए, इन 4 प्रोसेसेस के नाम कुछ इस तरीके से हम यहां पर बना देते हैं, फिर से एक बार आपके लिए एक एक करके इसको पीएच प्लॉट पर आपके लिए इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये पीएच प्लॉट है फॉर एग्जांपल, ये है स्टेट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये पीएच प्लॉट है, यानी प्रेशर एंथैल्पी प्लॉट। तो हर प्रोसेस का नाम क्या है, यहां मैं एक डायग्राम वो भी बना देता हूं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये है इस तरीके का डायग्राम, ये कंप्रेसर यहां पर लगा हुआ है, यहां ये आपका इवेपोरेटर लगा हुआ है, और यहां आपका ये थ्रॉटल वाल्व लगा हुआ है। तो ये कंपोनेंट डायग्राम भी बन करके तैयार हो गया, इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेशर और एक्सपेंशन वाल्व। साइकिल देखिए इस तरीके से चलती जा रही है, 1 से स्टेट 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। अब देखिए हर साइकिल का नाम भी हम जानेंगे
किस साइकिल का क्या नाम है। तो देखिए स्टेट 1 से क्या हो रहा है, स्टेट 1 से 2 में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। रेफ्रिजरेंट जो वेपर थी उसका कंप्रेशन हो रहा है, यानी स्टेट 1 से 2 को क्या नाम देंगे, स्टेट 1 से 2 का नाम देंगे आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। अच्छा, इसके दौरान कोई हीट का आना जाना बिल्कुल नहीं होता, तो इसका एक और नाम भी दे सकते हैं, एडियाबैटिक। क्या दे सकते हैं, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है तो वो एसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अच्छा, ये तो हो गई असल प्रोसेस, असल तो यही होती है एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, लेकिन आइडियली इसका नाम कुछ अलग दे देते हैं। तो आइडियली नाम क्या है इसका, आइडियली कहते हैं इसको रिवर्सिबल। अब ये नाम है इसका आइडियल कंडीशन, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, ये नाम हो गया। तो अब मैं एक प्रोसेस का नाम तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, सभी प्रोसेस के नाम हम आइडियल सिचुएशन में ही लिखूंगा। दूसरी प्रोसेस आपकी होगी फिर 2 to 3, दूसरी प्रोसेस होगी आपकी 2 to 3, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिलीज प्रोसेस, P2 ये P1। तो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो क्या रखेंगे, क्या कहेंगे इसको, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर को एक नाम और कहते हैं, और आइसोबारिक, आइसोबारिक हीट रिलीज प्रोसेस, आइसोबारिक हीट रिलीज प्रोसेस, आइसोबारिक हीट रिलीज प्रोसेस, आइसोबारिक हीट रिलीज प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद में प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 क्या है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यानी एडियाबैटिक, क्योंकि कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल थ्रॉटलिंग प्रोसेस, इररिवर्सिबल थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑलवेज इररिवर्सिबल होती है। मैंने नाम लिख दिया है, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, नाम लिख दिया है। बाय द वे अगर इररिवर्सिबल नहीं भी लिखेंगे तब भी ध्यान देंगे कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है वो इररिवर्सिबल इन नेचर होती है। इसलिए इस प्रोसेस को अक्सर ध्यान दें, इस प्रोसेस को अक्सर लोग, इस प्रोसेस को अक्सर लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रोसेस को अक्सर लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। एंड नाउ लास्ट प्रोसेस इज 4 to 1, 4 to 1 अब क्या बची आपकी, 4 to 1 प्रोसेस बची कांस्टेंट प्रेशर, यानी आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन। क्या बची, आइसोबारिक, आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया सभी चीजें कि कौन सी प्रोसेस क्या है और कहां पर किस स्टेट में है आपका रेफ्रिजरेंट। तो फिर से अब लास्ट में इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि देखिए 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, उसके बाद में थ्रॉटल वाल्व, और उसके बाद में आपका इवेपोरेटर।
कंप्रेसर इवेपोरेटर के बाद में निकलने वाली गैस को कंप्रेस करता है। कंप्रेसर के बाद में वो बन जाती है सुपर हीटेड वेपर एट हाई प्रेशर। फिर कंडेंसर में जाकर के वो कूल होती है, धीरे धीरे वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है वो प्योर लिक्विड में। और लिक्विड से फिर वो लो प्रेशर पर थ्रॉटल होती है विद द थ्रॉटल वाल्व और वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड और वेपर के मिक्सचर में, लेकिन टेम्परेचर लो होता है और इवेपोरेटर में जाकर के हीट लेकर के वो अगेन कन्वर्ट हो जाती है लो प्रेशर पर वेपर में, सैचुरेटेड वेपर में। और कंप्रेशन उसे फिर कंप्रेस करके वापस भेज देता है कंडेंसर को। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। कंप्रेशर की प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक या रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। उसके बाद में जो कंडेंसर में प्रोसेस होती है आइसोबारिक हीट रिलीज प्रोसेस, इरिवर्सिबल थ्रॉटलिंग प्रोसेस। इवेपोरेटर में होती है आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं। इस तरीके से रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलता है। अगली वीडियो में किस तरीके से COP कैलकुलेट करते हैं वो लेकर के आऊंगा। थैंक यू।